हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग बात कर रहे थे मुस्लिम लॉ सीरीज़ की। और मुस्लिम लॉ सीरीज़ में हम लोग ने आज बात करनी है नफ़क़ा की। नफ़क़ा मींस मेंटेनेंस की बात करेंगे हम लोग ने लास्ट क्लास में डाइवोर्स की बात की थी। लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे नफ़क़ा की या मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस जो है वो मुस्लिम हस्बैंड को देना होता है उसकी वाइफ को। नॉट ओनली हिज वाइफ, लेकिन अगर उसके एजेड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनको भी देना होता है। उस इट इंक्लूड्स फूड है, आपका खाना है, शेल्टर है, आपकी लॉजिंग है, कपड़े हैं, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन योर मेंटेनेंस। और ये है कि अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट अगर कोई भी एलिमनी देती है तो उसको बोलते हैं एलिमनी पेंडाइट राइट। और उसके बाद अगर आपका डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद जो भी एलिमनी फिक्स होती है उसको हम बोलते हैं परमानेंट एलिमनी। तो एलिमनी जो है वो या आपका मेंटेनेंस जो है वो आपको वाइफ को देना होता है, आपके बच्चों को देना होता है, फिर आपके एजेड पेरेंट्स हैं उनको देना होता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको देना होता है, या जो भी आपके जो लाइबिलिटीज़ हैं जो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको आपको मेंटेनेंस जो है वो दे करना होता है। फिर उसके बाद मेंटेनेंस के अलावा मेंटेनेंस आपको देना है अपनी वाइफ को और उसके जो सर्वेंट है उसको। और उसके अलावा मेंटेनेंस के अलावा जो है वो आपको वाइफ को खर्चा पानदान एक होता है वो आपको देना होता है। फिर आपको जो आपका पान बीटल लीफ जो लोग खाते हैं उसके लिए। फिर आपका जो है वो अगली चीज़ जो आपको देनी होती है वो होती है मेवाखोरी फ्रूट्स, और उसके लिए आपको देना होता है वाइफ को। और उसके अलावा गुजारा जो मेंटेनेंस के लिए होता है। तो अगर इन केस अगर वो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देता है तो वो काजी के पास जाके वो मैरिज को कैंसिल भी करा सकती है। तो उसके बाद फिर जो वाइफ जो मेंटेनेंस है वो आपके 1 सेक्शन 25 सीआरपीसी में उसमें भी जो वाइफ है वो क्लेम कर सकती है। और सेक्शन 4 जो मुस्लिम वुमेन का प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसके अंतर्गत भी वो वाइफ जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन हाँ, इद्दत ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत इसमें काफ़ी कॉन्ट्रा जो आपका जो मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 है वो आपका एक्सटेंड भी करता है बियॉन्ड इद्दत टाइम। लेकिन जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स था बिल 1986 का, उसमें ये कहता था कि भाई आफ्टर इद्दत अगर आपको मेंटेनेंस कंटिन्यू करनी है तो फिर आपको जो उसके रिलेटिव्स हैं वाइफ के वो या फिर उसके बाद अगर वो भी नहीं करती हैं तो फिर वक्फ बोर्ड जो है वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन उसमें भी कई केसेस आए तो वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एक ब्रीफ जो आउटलाइन है वो बताया मैंने आपको। फिर अगर जो है वो अगर वाइफ को वो जो हस्बैंड है वो जो मेंटेनेंस है वो चिल्ड्रन का बर्थ राइट है। ये अगर फादर है तो उसको चिल्ड्रन को मेंटेनेंस देनी है, चाहे वो लड़के हों या लड़की हों। लड़के ये हैं कि जब तक कि वो मेजॉरिटी पे नहीं पहुंच जाते, वो कुछ अपना खुद का जो है वो कमाने नहीं लगते। लड़कियों की जब तक कि शादी नहीं होती, टिल द टाइम दे गेट मैरिड, तो जो मेंटेनेंस है वो फादर को ही देनी है। अगर फादर जो है वो मेंटेनेंस देने में जो है वो पावर्टी उसके पास ज़्यादा नहीं दे सकता और वाइफ एफ्लुएंट है वो मेंटेनेंस दे सकती है तो वो दे सकती है मेंटेनेंस। लेकिन हाँ, फिर वाइफ को हस्बैंड को जो है वो रिइम्बर्स करना पड़ेगा जब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ठीक हो जाती है। तो जो हस्बैंड है उसको या फादर है उसको अपने बच्चों को जो आपके डॉटर हैं उनको आपको देना है टिल द टाइम दे गेट मैरिड। इन केस अगर बच्चे जो आपका लड़का है वो कुछ यंग लड़का है वो कमाने लगता है तो उसकी कमाई में से जो पैसा उसको मिलेगा तो वो उसे जो फादर है वो उसको मेंटेनेंस दे सकता है उस बच्चे की मेंटेनेंस के लिए, गुजारे के लिए। फिर उसके बाद अगर पेरेंट्स जो है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फादर की या लड़के की कि वो उनको मेंटेनेंस दे। उसके अलावा जो है वो जो आपकी डॉटर इन लॉ है उसके ऊपर आपको मेंटेनेंस देना है। लेकिन हाँ, अगर कोई विडोड है डॉटर इन लॉ तो फिर आपको उसको मेंटेनेंस जो है वो नहीं देना। एक स्टेप फादर जो है वो स्टेप सन के लिए मेंटेनेंस नहीं देता है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एक आउटलाइन दिया, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया मेंटेनेंस के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
and thank you and keep watching my channel and we'll meet in the next class.